सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रार्थना के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 26 में परमेश्वर का वचन कहता है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम हेनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो मेरा मेन जो बात ये बताना चाहता हूँ कि हम किस समय प्रार्थना करते हैं। क्या गलती करने के बाद प्रार्थना करना जरूरी है? क्या पाप करने के बाद ही प्रार्थना करना जरूरी है? जब तब प्रार्थना करना जब मुझे ज़रूरत है, जब तब प्रार्थना करना जब मेरे पास पैसा नहीं है, जब प्रार्थना करना मेरे पास बच्चा नहीं है, तब प्रार्थना करना मेरे पास जॉब नहीं है, तब प्रार्थना करना है जब मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तब ही प्रार्थना करना है क्या? जब मेरे पास कोई आशा नहीं है तब ही प्रार्थना करना है क्या? जब मुझे किसी से भी कोई सहायता की उम्मीद नहीं है। उसी समय लोगों ने प्रार्थना करने लगे। तो हम एक विश्वासी जीवन में कब प्रार्थना करते हैं, ये मेरा मेन आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कब प्रार्थना करना चाहिए। एक विश्वासी जीवन में हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। और सबसे प्रार्थना का हर समय आप कर सकते हो, पर सुबह का समय प्रार्थना का वो बेस्ट है। कैसे? हाँ, हर एक व्यक्ति चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, वो मॉर्निंग में जब निकलता है अपनी जेब में पैसा लेकर निकलता है। पैसा हर कोई व्यक्ति लेकर निकलता है, भले वो पेटीएम से हो या गूगल पे से हो, कुछ भी हो, जेब में पैसा रहता ही है। पर उसके साथ क्या है? जलन, कड़वाहट, गुस्सा भी उसके मन में रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि उसके मन में जलन, कड़वाहट, गुस्सा नहीं है। ये कभी नहीं जाएगा, ये बना रहेगा जब तक आदमी है। पर संसार के लोगों के पास वो आशा उम्मीद नहीं है। अगर मान लो किसी वजह से उनका काम बन गया, काम नहीं बना, तो उसका मन कैसा रहेगा? वो दुखी रहेगा। और पूरा दिन सुबह सुबह जो भी उसका मूड जैसा रहेगा, पूरा दिन वो वैसा ही रहेगा। तो उसी तरह से विश्वासी जीवन में भी हमें जब घर से निकलना है, सबसे पहले क्या है? हमें परमेश्वर के पास जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमें आशा है कि परमेश्वर हमारा जिंदा है। और आज भी धरती पर भी यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन था। आज भी वो स्वर्ग में फ्री का नहीं बैठा है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। रोमियो 8:35 में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। कुछ चीज़ें कई बार हमारे मन में आती हैं कि हमें मिल गई, वैसे ही मिल गई। ऐसे नहीं मिली हमें। यीशु मसीह वहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है, जहाँ कोई आपके लिए व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। तो जब हम सुबह में परमेश्वर के पास जाते हैं, मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 28 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मुझे अपना बोझ दे दो। मुझसे सीखो, मैं मन का नम्र और दीन हूँ, मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ ले लो। तो जब हम परमेश्वर के पास सुबह में, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना है। अपना सारा जलन, कड़वाहट, गुस्सा जो भी है, जो भी बोझ है, वो प्रभु को दे दो। परमेश्वर क्या है? हमारा बोझ लेना चाहता है। वो चाहता भी है कि हम काम के समय या घर से निकलने के बाद उसी समय प्रार्थना करें, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि जैसे ही हम उठते हैं उसी समय हम लोग प्रार्थना करें। वो हमारा इंतज़ार करता रहता है हर सुबह में कि आज मेरा बेटा या बेटी मुझसे बात करेंगे। और प्रभु चाहता है कि हम अपने दिन भर की जॉब का, बिजनेस का, जो भी कोई है, सारी परेशानियां क्या है, यीशु मसीह के ऊपर डाल दें। तो इस छोटे से मैसेज में आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी परिस्थिति में फंसे हो, बुरे समय में फंसे हो, अपनी ज़रूरत के समय में ही हमें प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि हमें हर समय प्रार्थना में रहना है। तो यही प्रभु भी चाहता है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।